अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए व्हाइट बोर्ड से दूर हट जा रहे हैं ताकि आप इस पूरे प्रश्न और उत्तर को अच्छी तरीके से देख पाएं। जब आप इस वीडियो को रन करेंगे और कभी आपको कोई परेशानी होगी तो इस उत्तर को आसानी से देखकर और इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन को सुनकर आप इसको समझ लेंगे और उसी तरीके से अभ्यास करके सीख लेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट रहा हूँ ताकि बोर्ड आपको पूरी तरीके से दिखाई दे। अब मैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने प्रश्न लिख भी दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और उसकी सहायता से मुझे भी समझाने में आसानी हो। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखा हुआ है, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यह हमारा प्रश्न है, हमको ये दर्शाना है। विषम पूर्णांक मतलब क्या? देखिए यहाँ मैंने सम संख्या के बारे में कहा है। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो। तो सम पूर्णांक क्या हो गया? वह पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हो उसे सम पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। इसे लिखना नहीं है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आपको ये समझ में आ जाए कि सम और विषम में अंतर क्या है, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाए कि सम संख्या होती क्या है। तो इसी के आधार पर विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। 2 से विभाज्य नहीं हो। कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये सभी कैसी है? विषम संख्याएं हैं। तो अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर यहां से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है यहां पे? देखिए पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लिखना नहीं है, इसका उत्तर में हमको इसको नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ताकि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे और यह क्या है एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए जहां a b से बड़ा है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि a = bq + r। हम किसको भाग दे रहे हैं? b को। किससे भाग दे रहे हैं? a से। तो a क्या है? सॉरी, हम किसको भाग दे रहे हैं? a को भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? b से भाग दे रहे हैं। a क्या हुआ? भाजक। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हम लोग किसको भाग दे रहे हैं? a को। और किससे भाग दे रहे हैं? b से। तो a क्या हो गया? भाजक, और b क्या हो गया? भाज्य। तो a बराबर मतलब भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। q क्या है? भागफल। r क्या है? शेषफल। ये शेषफल क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु b से छोटा, है ना। यही हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इसको लिखना नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को उत्तर में नहीं लिखना है, या फिर सम संख्या का जो ये लिखा हुआ है इसको उत्तर में नहीं लिखना है। उत्तर सिर्फ इन दोनों चीजों को छोड़कर इधर जो लिखा हुआ उसको लिखना है, यही उत्तर है, ठीक है। तो हम लोग कैसे उत्तर देंगे? इसका उत्तर लिखने के लिए क्या भाषा प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। मान लिया कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक ऐसा, देखिए यहां पे धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए
हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसीलिए हमें a के बारे में पता नहीं है, इसीलिए इसको मान लेते हैं। मान लिया कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है? 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि यहां पर देखिए b की जगह पर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a = 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, तो b बराबर क्या हो गया? b बराबर हो गया 6। इसीलिए यहां पर लिखा गया है तथा b बराबर 6। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, देखिए यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या हो गया? 6q + r, ठीक है ना। b की जगह क्या हो गया? b की जगह मेरे पास 6 हो गया, तो 6q + r, तो 6q + r, जहां r क्या है? 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु 6 से छोटा, क्योंकि b का मान कितना हो गया? 6 हो गया, इसीलिए 6 से छोटा है। ये दिख रहा है ना। अगर ये याद है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये? अब देखिए, इसलिए शेषफल क्या होगा? अब r शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 1, क्योंकि r क्या है? शेषफल 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु 6 से छोटा। तो 0 के बराबर, तो 0 से शुरू कीजिए और 6 से छोटा कहाँ तक हुआ? 5 तक। तो 0 या 1 या 2, देखिए आप लिखा हुआ है इस, अतः शेषफल r बराबर 0 या 1 कॉमा है या 2 या 3 या 4 या 5 होगा। कोई एक ही शेषफल होगा ना, लेकिन कोई एक मतलब कौन सा होगा ये पता नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कोई एक होगा। तो यही हमारे संबंधित शेषफल हैं। इसलिए a का मान, अगर r का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6q + 0, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए a बराबर 6q। r का मान जब 1 रख दिए तो क्या हो गया? 6q + 1, 6q + 1, और जब r का मान क्या रख दिए? 2 रख दिए तो 6q + 2, और r का मान जब 3 रख दिए तो क्या हो गया? 6q + 3, r का मान 4 रख दिए तो क्या हो गया? 6q + 4, और r का मान जब 5 रख दिए तो क्या हो गया? 6q + 5। अतः इसलिए a बराबर क्या हो गया? 6q या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 होगा। चूंकि a क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, हमने यही माना है a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए वह 6q या 6q + 2 या 6q + 4 नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे 6q क्या है? 6 को हम 2 से भाग दे सकते हैं ना, तो 3q हो जाएगा, तो 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 3q + 1 हो जाएगा। 2 से ये भी भाग लग रहा है, 2 से यह भी भाग लग रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे 3q + 2 हो जाएगा। तो 2 तीनों में 6q + 2, 6q + 4, ये तीनों क्या हैं? 2 से विभाज्य हैं, और जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो क्या होती है? सम संख्या कहलाती है। इसीलिए ये सभी हमारे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मुझे विषम पूर्णांक चाहिए और यह सम पूर्णांक है। तो ये इसीलिए लिखा गया है, क्योंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए वह 6q या 6q + 2 या 6q + 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी क्या है? सम पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अंतिम पड़ाव पे हैं। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है? पूर्णांक है। मुझे विषम चाहिए था, इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, ये तीनों तो क्या हो गए? ये तीनों हमारे हट गए। यहाँ तीनों कहाँ से हट गए? को हटा दिया। फिर किसको हटाया? 6q + 2 को हटा दिया। फिर किसको हटाया? 6q + 4 को हटाया, क्योंकि ये सभी सम पूर्णांक थे। तो बचा क्या? तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है? ओके।